आज हम स्टडी करेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये क्या है, ये एक मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और ये जो है ये मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल है प्लांट्स और ट्रीज का। प्लांट्स एंड ट्रीज इनका जो है वो मेन स्ट्रक्चरल जो है वो मटेरियल सेल्यूलोज कहलाता है। अब हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह से ये पॉलीसेकेराइड है, इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में और ट्रीज में जो है वो किस तरह से पाया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जो प्लांट सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। मैं अगर प्लांट का सेल आपको यहाँ पे शो करूँ तो इस तरह से दिखा सकता हूँ। ये एक प्लांट सेल है और इसमें जो ये आउटर मोस्ट जो वाल है जिसको हम कहते हैं जी सेल वाल। सेल वाल जो है ये किससे मिलकर बनी होती है जी, ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वुड है, ठीक है, वुड में जो है वो 50% जो है सेल्यूलोज होता है। अगर मैं यहाँ पे वुड की बात करूं, तो वुड में कितना परसेंट सेल्यूलोज होता है जी, 50% सेल्यूलोज होता है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे कॉटन वूल की बात करूं तो कॉटन वूल में जो है वो 99% सेल्यूलोज होता है। ठीक है जी, 99% सेल्यूलोज होता है किसमें जी, कॉटन वूल में। मैं यहाँ पे आपको कॉटन वूल कॉटन का जो है वो स्ट्रक्चर शो कर लेता हूँ इस तरह से, सॉरी शेप जो है इसकी दिखा देता हूँ। ये डायग्राम आप देख के जो है वो देख सकते हैं कि ये क्या है जी, कॉटन वूल है। तो इसमें 99% जो है वो सेल्यूलोज मौजूद होता है। और हम देखते हैं कि जो मतलब प्लांट किंगडम जो है उसमें मेनली जो है प्लांट किंगडम में जो है वो सेल्यूलोज पाया जाता है, मगर कुछ मेरीन एनिमल्स भी हैं जिनमें सेल्यूलोज जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है जी कि ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो आपस में लिंक अप होती हैं। और किस तरह से लिंक अप होती हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और हमारे पास एक लार्जर पॉलीसेकेराइड आता है जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो आपस में लिंक अप होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ। और ये जो बीटा डी ग्लूकोज है ये इसकी यूनिट्स जो है 1,4 इसकी बहुत सी यूनिट्स जो है आपस में लिंक होती हैं बाय 1,4 लिंकेज। ठीक है, 1,4 लिंकेज होती है, 1,4 लिंकेज से ये आपस में जुड़ती हैं और हमारे पास जो है वो सेल्यूलोज का एक स्ट्रक्चर आ जाता है। सेल्यूलोज जो है ये एक अनब्रांच पॉलीमर है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास दो तरह के ग्लूकोज हो सकते हैं। एक हो सकता है जी हमारे पास अल्फा ग्लूकोज और एक हो सकता है हमारे पास बीटा ग्लूकोज। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर शो कर देता हूँ। ये आपके पास दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो कार्बन 1 है, ये वाला जो ग्लूकोज है, इसमें जो हाइड्रोक्साइड है वो जो है डाउन साइड पे है। और इस केस में ये वाला जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसमें अपर साइड पे है हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ठीक है, तो जिस केस में हाइड्रोक्साइड ग्रुप लोअर साइड पे होता है उसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में यहाँ पे लिख लेता हूँ। और जिस केस में हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऊपर होता है यानी इस तरह होता है उसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज की यूनिट्स जो है वो बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में 1,4 लिंकेज करके हमें जो है सेल्यूलोज बना के देती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको जो है वो यहाँ से कॉपी करूंगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, और इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी तरह से मैं एक और जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लूंगा और आपको जो है यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरह से ये आपस में यूनिट्स लिंक होती हैं। तो ये हमारे पास दो बीटा ग्लूकोज हैं, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स मौजूद हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से जो है वो वाटर रिमूव होता है। और वाटर किस तरह से रिमूव होता है ये मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं इस तरह से रिमूव कर सकता हूँ वाटर को कि ये H कार्बन जो 4 पे जो हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ठीक है, इसका H यहाँ से, और कार्बन 1 जो है दूसरे ग्लूकोज का, इस पे जो OH लगा हुआ है इसका OH, ये जो है यहाँ से इस तरह से वाटर रिमूव होगा।
यानी मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा -H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है इन दोनों में से, और हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाता है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। हमारे पास जो है वो किस तरह से एक जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा, सॉरी सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जब वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो इधर इसको मैं यहाँ से इस तरह से रिमूव कर लूंगा और इसको यहाँ से इस तरह से रिमूव कर लूंगा, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लूंगा ऑक्सीजन, और फिर इस तरह से, और यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ दूंगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ से इसको मैं इस तरह से रिमूव कर लूंगा, और मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि यहाँ से इस तरह से ऑक्सीजन, और इधर से ये इस तरह से आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे ये कार्बन 1 होगा, इधर मैं इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 4 है, तो ये दोनों क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। तो 1,4 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,4 बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज से हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर आ गया। ये तो हमारे पास एक डाइसैकराइड आ गया है, यानी 2 यूनिट्स लिंक किए, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स ने आपस में लिंक किया। और हम देखते हैं कि जब इसी तरह से बहुत सी यूनिट्स लिंक करती हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, सेल्यूलोज आ जाता है। मैं इसको यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर से आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है सेल्यूलोज का। यहाँ पे मैंने N लिखा हुआ है, N मीन यानी नंबर ऑफ यूनिट्स, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2500 ग्लूकोज यूनिट्स जो है अप टू 2500, बल्कि इससे भी ज्यादा यूनिट्स जो है वो आपस में लिंक अप करके, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज की आपस में 1,4 लिंकेज के जरिए जो है वो आपस में बॉन्डेड होंगी, और हमारे पास जो पॉलीमर आ जाएगा, ठीक है, या पॉलीसैकेराइड जो आ जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं जी, सेल्यूलोज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। ठीक हो गया। और हमने कहा कि सेल्यूलोज जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल मटेरियल है, मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल है प्लांट्स और एनिमल्स का। वुड में भी पाया जाता है, इसी तरह कॉटन में जो 99% पाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया सेल्यूलोज के मतलब कि सेल्यूलोज जो है वो क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है, हमने देखा